जी बच्चा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो, मसला नहीं है। आवाज़ प्रॉपर आ रही तो बता दो, चैट में बता दो या तो फिर माइक अनम्यूट करके। जी, आवाज़ आ रही है, ओके। अच्छा, कोई एक माइक ऑन कर ले। सैला आप ऑन कर लो या हफ्सा, कोई भी एक स्टूडेंट माइक ऑन कर ले। कोई भी एक बच्चा माइक अनम्यूट कर ले। हफ्सा आप कर लो, मसला नहीं है, तुम्हारा माइक भी नहीं है हफ्सा। इफ्रा का भी नहीं है। चलो, किसी का भी नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, ये ज़रा मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अपने पास आप लोग नोट करो। सही, ये अपने पास आप लोग नोट करो इसको। फर्स्ट चैप्टर से बेटा, चैप्टर नंबर 1। इसमें से जो कल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपके पास लेवल, सॉरी, एक मिनट। एक है आपके पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपको पता है चार्ट आता है। सही। एक है आपके पास एंटीबायोटिक्स टॉपिक, और एक है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। ये आप सबको पता है कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, तो इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप जल्दी जल्दी से अपने पास इसको लिखते रहो। चैप्टर 1, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट सवाल आता है। एंटीबायोटिक्स पे नोट, ये भी शॉर्ट है। एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी, ये लॉन्ग है। ये इसके शॉर्ट भी बन सकते हैं सवाल। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से अगर आप देखो उसको, इसको मैं पूरा एडिट करके बाद में सेंड करूंगा। सही। चैप्टर नंबर 2 में अगर आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में देखो, आपके पास एक टॉपिक है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स। एक टॉपिक है आपके पास प्रोटीन्स। ये दोनों लॉन्ग के लिए साल इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। सही। चैप्टर नंबर 3 में अगर आप देखो एंजाइम्स में, चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स में अगर आप देखो तो एंजाइम्स के दो टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और फैक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड फैक्टर्स। चैप्टर 4 द सेल जोलॉजी बच्चों। 5 जो सॉरी, चैप्टर 4 द सेल जो है वो बॉटनी है। 5 बॉटनी है, 6 बॉटनी, 7 बॉटनी, 8 बॉटनी, 9 बॉटनी। अब आपके पास बचा चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया। सही। तो चैप्टर 10 जो है आपके पास किंगडम एनिमेलिया, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको पता है। इसमें एक तो आप कर लो मैमिलिया, लॉन्ग के लिए। मैमिलिया लॉन्ग के लिए। एक आप कर लो मोलस्का। सही। मैमिलिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये वाला सवाल। एक है आपके पास फ्लाइट एडेप्टेशंस ऑफ बर्ड्स।
flight adaptations of birds, VETT and सेरेनिटी में डिफरेंस, सही। ये हो गया आपके पास, और एक है आपके पास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स और एहतियातन मोलस्का। तो आर्थ्रोपोड्स अगर आप लॉन्ग में कर लोगे तो उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हो जाएगी। जी 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 बोलो। So economic importance of arthropods, mollusca, VETT, carinity, flight adaptations of birds और लॉन्ग के लिए मेमिलिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। सही, ये आपके पास आ गया। और आपके पास जो है वो जो डेफिनेशंस लिख पाई थी मैंने क्लास में शॉर्ट सवाल में, वो बनती है यानी कि प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम, सिमेट्री, आपके पास प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स, सही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सही है। और अगर आपको अपना पेपर अच्छा करना है तो आप फाइलम कॉर्डेटा जितना भी पूरा है उसको आप कर लोगे तो आसानी रहेगी। फाइलम कॉर्डेटा मतलब इन शॉर्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट सवाल बहुत बनता है। एडिबल फिशेस ऑफ पाकिस्तान, तो ये वो फाइलम है जिसमें से आपका जोलॉजी का पेपर अच्छा निमट जाता है। सही, कुछ रह जाए लिखना तो बताओ। इसके बाद अब आप आ जाओ चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन पे। चैप्टर 12 न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिशन चैप्टर में आप अपने पास ये ह्यूमन डेंटल फार्मूला, ये वैसे भी शॉर्ट में आ सकता है। सही है, पूरा कैपिटल लेटर्स हो गया, सॉरी, ह्यूमन डेंटल फार्मूला हो गया। एक आपके पास है इसमें जीआईटी डिसऑर्डर्स, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। जीआईटी डिसऑर्डर्स चैप्टर 2 में लिपिड्स इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तक जो है वो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट पता चले ना, सही है, ये वही है। लिपिड्स भी करो, बिल्कुल करो, लेकिन पहले प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को दें। सही, जीआईटी डिसऑर्डर्स हो गया, लॉन्ग के लिए ह्यूमन डेंटल फार्मूला हो गया। और एक आपके पास इसमें सवाल है लिवर, फंक्शंस ऑफ लिवर। वही नहीं कह रहा हूँ ये वाला आएगा पेपर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। सही, बाकी जो गेस्ट पेपर है वो तो करना ही है, ये उससे भी समझो बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल कोशिश करिए बताने की। चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज में आप इस साल या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ना, तो आई वुड गो विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ये तो जो मैंने बताया टोटली गट फीलिंग है भाई, दोनों ही कर लो एहतियातन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी डायग्राम, सही। और लंग डिसऑर्डर्स, इसमें आप करो पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, लंग कैंसर, एम्फाइसीमा, एस्थमा, इससे बहुत आते हैं। मैं इसको देना चाहूँगा 3 स्टार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही, अब आ जाओ सबसे बड़ा चैप्टर आफ्टर किंगडम एंड एनीमिया। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में शोर हो रहा है, किसके माइक है, ये जुल्फिकार। चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट में बेटा ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी डिफरेंसेस। सही, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हो गया। एक आपके पास है या तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स या हार्ट ना,
तो आई वुड गो विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, लेकिन एहतियातन कार्डियक साइकिल तो आसान है, वो सबको याद होगी। सही। ह्यूमन हार्ट शॉर्ट में भी आ सकता है, सिर्फ डायग्राम भी आ सकती है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है यार, इससे लॉन्ग रिपीट भी हो सकता है, मसला ये। सही। और इन शॉर्ट इन्नेट इम्यूनिटी, अगर दोनों याद हो तो आप सेफ साइड पर। इन्नेट इम्यूनिटी ज्यादातर मैंने प्रीलिम्स के पेपर्स में देखी है, तो इस वजह से कह रहा हूँ। इन्नेट इम्यूनिटी। सही। बाकी इसमें आपके पास है, और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट, यस, एवोल्यूशन का जो टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। एवोल्यूशन ऑफ हार्ट, ये 3 स्टार दूंगा फॉर एमसीक्यूज। हार्ट ऑफ फिश और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। सही। और इसके अलावा वैसे ये लीस्ट चांसेस थे, लेकिन आ सकता है ल्यूकीमिया और साइनोसिस। गेस्ट पेपर करने के बाद ये जो सवाल आप बताएं, इनको आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर लेना, बस ये फ़र्क है। अब कोई कोई सवाल है, आप मुझे बता दें। कोई सवाल पूछने के, ये आपके सामने जो मैंने पूरा बता दिया बच्चों। गेस्ट पेपर के बाद आप ये कर लोगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है सेट हो जाएगी, सेट है इंशाल्लाह। ये आपके सामने है पूरा, इसमें से देख लो, अगर कोई भी चीज़ पूछनी है मुझसे पूछ लो। चैट पे पूछ सकते हो या माइक ऑन करके। मेक श्योर कि बस शोर बहुत ज़्यादा नहीं हो पीछे। हफ्सा ने पूछा डायग्राम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट फिर से दिखा दें हफ्सा। डायग्राम जो है मैं आपको पहले आंसर कर देता हूँ। डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, और इसमें आपका अल्लाह भला करे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन की डायग्राम, और ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, और जीआईटी सिस्टम। ये कुछ डायग्राम्स है जो इंपॉर्टेंट है, बस काफ़ी है ये। सही। और चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट, अच्छा चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम्स के फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फैक्टर्स। सही। इसमें एहतियातन एक टॉपिक और ऐड करो चैप्टर 2 में, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये आपके पास है। और रीजनिंग बता रहा हूँ, बस एमसीक्यूज के लिए। सही। और कुछ सवाल बच्चों, डन है। फरहाना, अफसा, सब क्लियर है। और तो कुछ नहीं पूछना। ओके। अपना ख्याल रखना बच्चों। सही है, फिर भी अगर कोई चीज़ है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हो। सर चैप्टर 10 के ओके सर, चैप्टर 7 का जोलॉजी। चैप्टर 7 का शब्द जोलॉजी में नहीं, वैसे सब उसी में आ जाता है, आप इसमें सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कर लो। अच्छा हाँ, वैसे सही कह रही है। ये चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो बेचारा कम कम ही आता है उसको मैं यहाँ ऐड करता हूँ। सही कह रही है। चैप्टर 7 में अगर आप किंगडम फ्रूट ऑफ क्रिस्टा में करो, 1 मिनट फरहान। चैप्टर 7 में आप सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, सही। और इसमें अगर आप करो, एक, इसमें आप वो कर लेना, एनिमल लाइफ प्रोटॉक टेस्ट। लेकिन ये लॉन्ग के लिए जो बच्चों को याद नहीं होता, तो इसलिए सही। अगर है तो फिर कर सकते हैं। एनिमल लाइफ प्रोटॉक टेस्ट को हम लोग बायो में कहते हैं प्रोटोजोन्स। सही। टीथ इन मैन और हीप्रोडोंट, डिफ्यूडोंट, थीकोडोंट। सही। चैप्टर 10 के ये रहे, चैप्टर 10 के शॉर्ट में नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ये स्नैपशॉट ले लो।
कल की वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था डेंटल डिजीज फॉर एमसीक्यू, शॉर्ट नोट आ सकते हैं, तो वो पूरा बुक का छाप लेना आप सब। सही, पूरा बुक का। अच्छा, एक और चीज, कल की वीडियो में बेटा मैंने आपको इंपॉर्टेंट ईयर्स बताए थे, वो आपको पता चल गए? वीडियो के लास्ट में मैंने बताए थे अपने हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट ईयर्स आपके कल के पेपर के लिए। सही, तो वो उसको देख लेना, इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी अच्छे होंगे। और कोई चीज़? जी, ओके, डन है। सही, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो मुझे बता देना। सर कहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट ईयर्स? बेटा मैंने यूट्यूब पे अपने उसमें चैनल पे अपलोड कर दिया था, आप चेक कर सकती हो उसमें से। ठीक है, सही है। हुआ, कल की वाली वीडियो में चेक कर लेना बेटा, चीज़ें इतनी होती है अब तो खुद भी याद नहीं रहते। उसमें मैंने एंड में वीडियो के बताए थे सबको, इसको लाजमी देख लेना बेटा, वो इंपॉर्टेंट ईयर्स से एमसीक्यूज के, से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बुक से हाईलाइट भी करवाए थे। सही, व्यूज के लिए नहीं कह रहा हूँ चैनल पे, आपके लिए कह रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम बेटा बायोलॉजी विद सर रिजवान। सही, ये काफ़ी है बेटा इंशाल्लाह कल के लिए। और फिर भी कुछ रह जाए तो मुझे बता दो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अच्छा सा पेपर देना, और बस मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना बेटा, स्पेशली जोलॉजी में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।